तूने मेरे भाई को मारा था। मेरे आदमियों को बुरी तरह मारने वाला तू है। मैंने सोचा कोई बड़ा गुंडा होगा। तेरी तो अभी तक ठीक से मूछें भी नहीं उगी हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे टक्कर ली। तू इस राज्य का नहीं, तू यहाँ पैदा नहीं हुआ, यहाँ के लोगों को तू जानता भी नहीं, फिर तुझे इनके लिए गुस्सा क्यों आता है? हाँ, चला आजा। तेरी मौत देखने के लिए मैंने इन लोगों को जमा किया है जिन्हें तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर असली मर्द है तो दिखा अपनी मर्दानगी। भैया 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 देखो भैया। भैया 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 तेरी प्यास तो बुझ गई ना? हाँ भैया। हाँ, चला जा। मेरा शहर मेरा राज्य कहकर बड़ा उछल रहा था, अब कांप क्यों रहा है तू? मौत की आहट सुनकर डर गया क्या? कुत्तों की मानी तेरे चमचे तुम दबाकर फरार हो गए तो मर्दानगी जवाब दे गई क्या तेरी? बोल। इंसानियत के आगे किराए के टट्टों की औकात ही क्या है? बोल। मेरे जूते के धूल के बराबर है। तेरी ये गुंडागर्दी की हुकूमत को खत्म करके तुझे पागल कुत्ते की तरह गली गली दौड़ाऊंगा और तब तक मैं यहीं इसी शहर में रहूंगा। तेरी मौत का साया बनकर हमेशा तेरी धड़कन तेज करता रहूंगा मैं। तू भी क्या याद करेगा कि किस मर्द के बच्चे से तेरा सामना हुआ था? आज से तुम सम्राट नहीं हो, हम सब के लिए सिकंदर हो। ये लो। ये सम्राट जब अपनी मूंछों पर ताव देता है तो जमीन से आग शोला बनकर बाहर निकलती है। मिटा दूंगा, हंसते मिटा दूंगा मैं तेरी। कैबिनेट मीटिंग में भाई साहब को गिरफ्तार करने के लिए सीएम के सामने पेशकश की गई है। अगर यह मुमकिन हुआ तो जीत हमारी है। क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम यहां से चले जाओ सम्राट। अरविंद, यहां हम लोगों की जान बचाते हैं, जान लेने वालों की यहां कोई जगह नहीं है। मुझे एक बार इंदु से बात करनी।
इंदु, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं पिताजी, मैं भी तो यही चाहती थी। आपने जब उसे जाने को कहा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। पिताजी, माँ के जाने के बाद अब यहाँ रहने का दिल नहीं करता मेरा। कहीं दूर चले जाते हैं। अब यहाँ नहीं रहना पिताजी। बता कहाँ है? कहाँ है वो? बोल। किधर है? बाहर निकाल। बता। छोड़ेगा नहीं तुझे। कहाँ छिपा है? बोल। जल्दी बता। भाई साहब के लोग आ गए। दरवाजा चलो खोलो। भागो यहाँ से। चलो खोलो दरवाजा। चलो चलो, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। पिताजी मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ, जल्दी करो। जाके पकड़ उसको, जा। चल। हमें छोड़ दीजिए भाई साहब, उससे हमारा अब कोई वास्ता नहीं है। उसने आपसे दुश्मनी मोल ली, इसलिए मैंने उससे नाता तोड़ दिया। प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज भाई साहब, प्लीज। कहानी का रुख बदल गया। सिकंदर की ताकत को देखकर सीएम उसकी तरफ हो गया है और तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट आ रहा है। उसका साथ देने से मैंने इनकार किया तो कहने लगा होम मिनिस्टर के ओहदे से बर्खास्त कर दूंगा। साथ ही मुझे धमकी भी दी भाई कि मेरा एनकाउंटर करवा देगा। इस वक्त सीएम कहाँ है? मंत्रियों के साथ ट्रेन से दिल्ली जा रहा है वो। 20 मिनट में ट्रेन छूटने वाली है। भाई साहब, उसी ट्रेन में मैं भी अपनी बेटी के साथ जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी को यतीम न कीजिए भाई साहब, प्लीज भाई साहब, प्लीज। हे, जाने दो इसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। भाई, उसे यही खत्म कर देते हैं। वो सूटकेस, उसमें बम रखना, क्या ये सब जरूरी है? हे, अरविंद और सीएम एक ही ट्रेन से जाने वाले हैं। सिर्फ एक बॉम्ब फटेगा और सब खत्म। हेलो भैया, भैया सुनील बोल रहा हूँ मैं। अरविंद सर के सूटकेस में बम रखा हुआ है। जिस ट्रेन से सीएम जाने वाले उसी से अरविंद सर भी जाने वाले हैं। उन्हें कैसे भी रोकना होगा भैया। हमारे मंसूबे की खबर सिकंदर को हो गई है। अरविंद की हिफाजत के लिए सिकंदर अब हर तरह के हथकंडे अपनाएगा। हे, हमें अपना मंसूबा बदलना पड़ेगा और चलो उसे रोकते हैं। क्या हुआ? अरविंद जी के सूटकेस में भाई साहब ने बम रख दिया है और इस बात की खबर हमें हो गई है। भाई साहब को ये इल्म हो गया। वो जरूर हमें रोकने की कोशिश करेगा। हम दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे। जो भी स्टेशन पहले पहुंचेगा वो अरविंद जी को रोकेगा। ठीक है।